चैप्टर नंबर 48। राय साहब भी फंसे जजाइटिस के चक्कर में। यूं तो वो राय साहब थे, पर उन्होंने अपने नाम के साथ एक तखल्लुस का खटखटा भी बांध रखा था। खटखटा जो शायद फिराक गोरखपुरी, जिनका असली नाम रघुपति सहाय था और फिराक उनका तखल्लुस था, को देखकर उस जमाने में राय साहब ने अपना तखल्लुस फिराक की जगह फराग रख लिया था। फराग, हालांकि उर्दू शेर व शायरी में उनका दखल बस ऐवा ही था। तो उन्होंने एक बार मुझे अपनी आत्मकथा टाइप करके दी, इस भरोसे के साथ मैं उसे अखबारों में छपवा दूं। उन दिनों मैं आज अखबार का रिपोर्टर हुआ करता था। ये शायद 1992 की बात है। मैंने उसे चलता हुआ अंदाज में पढ़ लिया और वापस करने के लिए रख दिया। मेरी बदकिस्मती थी कि मेरे छोटे भाई विजय कीर्ति, जिसे खुद पढ़ने लिखने का खासा शौक था और जिसने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी अदबों की किताबों पर गहरी पैठ हासिल कर रखी थी, उसने कृष्णचंद्र को भी ठीक से पढ़ रखा था। राय साहब की आत्मकथा एक दिन उसके हाथ लग गई और पता नहीं किस खुराफात से उसने अंदर के पेज पे लिख दिया, एक गधे की आत्मकथा। ये कृष्णचंद्र के एक उपन्यास का अनुमान था। मैंने उसे देखा नहीं और किताब यूं ही राय साहब को वापस कराए। दूसरे दिन राय साहब ने मुझे अपने चैम्बर में तलब किया और कुत्ते की तरह जलील कर दिया। वे चिल्लाते जा रहे थे और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों इस कदर गुस्से से लबरेज हो रहे हैं। मैंने निहायत अदब से वजह जाननी चाहिए तो उन्होंने अंदर का पेज मेरी आंखों के सामने कर दिया। हम तुरंत समझ गए ये खुराफात मेरे छोटे भाई की थी, मगर मैंने मासूमियत का लबादा ओढ़ा और आंखों में अदब से उनसे कहा कि मैं तो चैम्बर में किताब रखकर चला आया था और ना जाने किस गधे ने एक गधे की आत्मकथा लिख दिया। राय साहब को मुझ पर भरोसा आ गया और मैं बेदाग बाहर निकल आया। राय साहब अव्वल दर्जे के कंजूस थे। उनके पास प्लास्टिक का एक गिलास था, उसमें वो पानी भरकर पीते थे। उसको लेकर वो कचहरी के गुसलखाने में जाते थे और उसे धोकर वो अपने पास रखते थे। सामने कोई भी बैठा हो, मगर उनको यदि चाय पीनी होती हो तो उसमें में पीते थे। हमारे यही राय साहब एक दिन ना जाने कैसे और किसके हरामी पने से जजाइटिस का शिकार हो गए। चूंकि मेरा नाम उन दिनों पत्रकारिता की वजह से कचहरी में ठीक से जाना जाने लगा था, तो ऐसे ही लोगों ने उनके दिमाग में भर दिया कि अगर आपका भतीजा चाह ले तो आप हाई कोर्ट के जज बन जाएंगे। उधर उनके दिमाग में लोगों ने खुराफात भरी और दूसरी तरफ मुझे भी इत्तला भी कर दी कि मेरे दिमाग में ये भर दिया कि अगर तुम्हारे पास सही दिमाग है तो यार लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम राय साहब से कराओ। मैं भी जमा खून का था तो पुदीने के झाड़ पे चढ़ गया। एक दिन राय साहब ने तलब किया और पूछा कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि चीफ जस्टिस यदि चाहें तो उन्हें हाई कोर्ट का जज बना सकते हैं, मगर उसके लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के कम से कम 200-250 वकीलों से मशविरा ज़रूर करेंगे। राय साहब ने मुझे हुक्म फरमाया कि मैं 200-250 वकीलों का गुट उनके लिए तैयार करूं, जो चीफ जस्टिस तक उनकी बात पहुंचा दें। तब मैं उन्हें बताया कि उन वकीलों के गुट का खाने पीने का इंतजाम करना होगा, यानी कि फी वकील कम से कम 200 रुपया। राय साहब को गश आ गया। 50,000 रुपये छोड़िए, वे नमकीन बिस्कुट का पैकेट एक हफ्ते तक चलाते थे। उन्होंने मेरी बड़ी मिन्नतें की कि खर्च 200 रुपये से घटाकर ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये कर दिया जाए, मगर मैं भी अड़ गया। आखिरकार राय साहब फी वकील 50 रुपया खर्च करने पर तैयार हो गए, यानी कि तकरीबन 10,000 रुपये राय साहब ने अपनी टेंट से ढीले किए। भाई लोगों ने जमकर दावत उड़ाई और बाद में राय साहब को मुबारकबाद भी दे दी कि अब उनका हाई कोर्ट का जज बनना तय था। राय साहब भी आने वाले दिनों में वकीलों को बताने लगे कि अब उनका समय आ गया है
और बहुत ही जल्दी राष्ट्रपति उनके नाम का परवाना उनके पास भेजने वाले हैं। मगर ना ऐसा ऐसा होना था और ना ऐसा हुआ। और अब राय साहब उन वकीलों को पकड़ने लगे जिन्होंने दावत उड़ाई थी। एक दो बार तो उन्होंने मेरे भी पेच कसे कि 10,000 रुपया खर्च करने के बाद भी राष्ट्रपति किस बात पर हीला हवाली कर रहे हैं। मैं भी फंस गया था। इसलिए मैंने एक दिन IB सिंह भैया की शरण ली। उन्होंने मुझे बेहतरीन रास्ता सुझा दिया। हुआ यूं था कि उन दिनों हाई कोर्ट के जाने माने वकील माथुर साहब का हाई कोर्ट का जज बनने का परवाना आ गया और हम लोग निहायत संजीदा सूरत लेकर राय साहब के आगे हाजिर हुए कि राष्ट्रपति की मजबूरी है कि एक बार में सिर्फ एक ही कायस्थ वकील को हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है और हो सकता है कि माथुर साहब की पैरवी करने वालों ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया हो और आप उसमें कंजूसी कर गए। राय साहब ने अपनी गलती मानी और गहरी सांस लेकर बोले, यारों, काश मैं उस समय पूरे 50,000 रुपये खर्च कर देता तो माथुर साहब की तरह मैं भी जज बन जाता। हम लोग किसी तरह जान बचाकर वहाँ से निकल लिए और राय साहब के हाईकोर्ट की जजी दरी की दरी रह गई। इसके बाद भाई लोग अपना दूसरा शिकार ढूंढने लगे।